हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो अब तक हमने चैप्टर में एक्सेलरेशन कंप्लीट कर लिया है और आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ने वाले हैं बाय अलजेब्रिक मेथड। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस चीज़ के बारे में बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी बॉडी ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है इन टाइम टी के अंदर। तो किसके बारे में बताती है ये? वेलोसिटी को बताती है। गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे। कंसिडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट किया है और टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v वेलोसिटी हो जाती है। तो u जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। और हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, कि कितने समय में वेलोसिटी चेंज हुई है। और चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पे अब फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और टाइम कितना है स्मॉल t, और एक्सेलरेशन क्या है स्मॉल a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन ने किस चीज़ के बारे में बताया कि वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी है किसी ऑब्जेक्ट ने इन टाइम t के अंदर। अब नेक्स्ट आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, वही सेम हमको अज्यूम करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी u क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा, यानी कि a क्या होगा वहाँ पे उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एंड आफ्टर टाइम t, यानी कि टाइम t के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v, जो कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और सपोज कर लो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने वो कितना किया है, s। तो कितना हो जाएगा, ये क्या है इसका डिस्टेंस है। तो यहाँ से इसकी एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालें तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो यानी कि ए एवरेज जो हो जाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जेक्ट ने वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हमको पता है स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, s इज इक्वल्स टू एवरेज कितना है यहाँ पे, u प्लस वी बाय 2 इंटू टी।
और अब हमको यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना है, हमारे पास वैल्यू क्या थी, s इज इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास u भी चाहिए, हमको हाफ भी चाहिए, t भी चाहिए, बट हमको ये v नहीं चाहिए, तो हमको v को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम v को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो s जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। तो ये कहाँ से आया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको पता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो इस v की जगह पे हमने क्या रख दिया, u प्लस ए टी वैल्यू रख दी है। तो अब कितना हो जाएगा, ये s इज इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2, और ये t जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि दोनों के साथ। अब हमने क्या करना है, इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देना है, तो 2u बाय 2 प्लस ए टी बाय 2 और t को होल मल्टीप्लाई करना है। तो s इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल, और इस t को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस t को यहाँ पे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसके बारे में बताती है, कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन अ गिवन टाइम। अब नेक्स्ट आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बारे में बताती है। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है जब उसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो किसके बारे में बताती है, गिव्स द वेलोसिटी acquired by a body in traveling a distance s। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हम उसको डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि हमको उसके अंदर जो t की वैल्यूज़ हैं उनको हमको एलिमिनेट करना है, अब उनकी जगह पे कोई और वैल्यू रखनी है। वो कैसे करेंगे, ये देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1, और ये कौन सी थी, इक्वेशन 2। तो अब अगर हम यहाँ से ए टी की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी माइनस यू बाय ए। अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इस सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2। तो क्या रखेंगे हम, s इज इक्वल्स टू u, अंदर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि अब हमको इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस एक a से ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक a बच जाएगा क्योंकि a स्क्वायर है, नीचे क्या है 1/2a और ऊपर क्या है v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय a प्लस 1/2a, और ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा ये, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय a प्लस, अब इस 2a को सबके साथ क्या कर देना है हमको, मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर
प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाय 2a, यही हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv, यही हो जाएगा। और ये 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, और इस 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का u स्क्वायर, क्योंकि ये -2 जो है वो बड़ा है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगी वो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो किसके बारे में बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की है इन टाइम t के अंदर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बारे में बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन टाइम t के अंदर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बारे में बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर करी है बाय ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस s। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं। तो आज हमने ये अलजेब्रिक मेथड से करी हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम इनको ग्राफिकल मेथड से करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कहीं पे भी किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।